सुखी कौन है? रामदास सुखी है, बाकी तो सारा संसार दुखी है। इसलिए जिनके पीछे दास लग गया, संत जो हो गया, जो राम का हो गया, वो संसार को के दुखों से व्याप्त हो कैसे सकते हैं? इसलिए राम का दास बनना है। श्री कृष्णाय भयम नुमा। कबीरा सब जग निर्धना, और धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होए। कबीर तो कहते हैं कि संसार में सारे निर्धन हैं, धनवंता कोई नहीं है। धनवंता तो वो है जिसके पास प्रभु के नाम का खजाना है, और जो भगवान के नाम में समर्पित है। संसार में बड़ा कौन है? संसार में हाथी बड़ा नहीं है, मछली बड़ी नहीं है। बड़ा कौन है? मनुष्यों में बड़ा कौन है? लोग कहते हैं, कोई कहते हैं कि महाराज 84 लाख प्रकारियों में मनुष्य सबसे अच्छा है, मनुष्यों में ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मणों में यदि वो सन्यासी है तो और श्रेष्ठ है, सन्यासियों में यदि वो वक्ता है तो वो वक्ता सन्यासियों से भी श्रेष्ठ है, और वक्ता से भी ज्यादा जो तपस्या में लीन हो गया समाधि में, वो वक्ता से भी श्रेष्ठ है। लेकिन शास्त्र कहते हैं धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्ध तथैव चो, ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। जैसे कि शूद्रों में शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण 4 वर्ण संसार में हैं। हम लोगों ने इन वर्णों को बनाया है, जैसे जैसे माने कार्यों की आवश्यकता थी वैसे ही राजा मनु ने वर्ण बना दिए थे। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। ऐसा नहीं कि शूद्र है तो वो छोटा है, क्योंकि भगवान के अंगों से सभी वर्णों की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मणों मुखमासीत बाहु, ब्राह्मण मुख से हैं, हाथों से क्षत्रिय हैं, पेट से वैश्य हैं, चरणों से शूद्र हैं। अब देखो बड़ी विचित्र बात है, कोई कहे कि नहीं ब्राह्मण सबसे बड़ा है क्योंकि वो मुख से पैदा है। मुख से पैदा है, यदि हाथ उस मुख को खिलाएगा नहीं तो मुख क्या कर लेगा? वो है, बताओ। परिचित को सुनाते हैं, कहा एक बहुत पुरानी कथा है। तुंगभद्रा नाम की नदी के तट पर एक सुंदर धर्म नाम का नगर था। उस धर्म नाम के नगर में एक ब्राह्मण रहते थे जिसका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव पुरा तस्मै सर्ववेद विशारदा। आत्मदेव ऐसा ब्राह्मण नहीं था, इतना संतोषी ब्राह्मण था जिसकी आत्मा में संतुष्ट है ब्राह्मण वही है जो अपने भजन का मूल्य तय नहीं करता। ब्राह्मण वही है। ऐसे ब्राह्मण को जो दान देता है उसका दान 100 गुना होकर के उसे फल देता है। तो जिस ब्राह्मण ने अपने भजन को बेच करके उसको तय कर लिया, ऐसे ब्राह्मण को जो वेद के बेचने वाले ब्राह्मण है, दान करने का कोई लाभ नहीं होता। इसलिए दान किसे करना है किसे नहीं करना है, इस चीज का भी हमें बहुत विचार करना चाहिए। यदि हम मदरा पान करने वाले ब्राह्मण को दान कर दें, मांस खाने वाले मांसाहारी को दान कर दें, तो क्या होगा? वो हमारे सत्कर्म की कमाई को मांस खरीद करके खाएगा, मदरा का पान पड़ेगा, और 3 बेसा कुसंगीन पर स्त्री पर रतम वेश्यावृत्ति करेगा, तो दान देने वाला भी नरक को जाएगा, वो तो जा ही रहा है। दान देते समय ये देखें, गाय को दोहते हो, जब आप गाय लगाते हो तो पात्र को देखते हो कि ये पात्र फूटा है कि साजा है। बताओ, फूटे पात्र में गाय लगाओगे तो क्या होगा?
फूटे बर्तन में गाय लगाओगे तो क्या होगा? क्या रुक पाएगा दूध तुम्हारा? दूध नहीं रुक पाएगा। इसलिए पात्र होना चाहिए, सुपात्र होना चाहिए। सुपात्र का मतलब उसके लायक होना चाहिए जिसमें गाय को दोई जा सके। अर्थात दान हम जिसे दे रहे हैं वो इतना सुपात्र हो कि हमारे धर्म की, सत्कर्म की कमाई को अच्छी जगह लगाए। इसलिए दान देते समय भी कभी कभी आदमी दान देकर के भी दुर्गति का कारण बन जाता है। वो क्यों? वो इसी के लिए, क्योंकि वो विचार नहीं करता दान देते समय कि किसे देना है किसे नहीं देना है। इसलिए ना दातव्यम अभक्तस्य, कथा भी किसे सुनाना है किसे नहीं सुनाना है। यदि अभक्त को कथा सुना दी जाए तो कथा के भाव नहीं पैदा कर पाएगा, वो सुनाने वाले को भी इसका दोष लगेगा। इसलिए जिसके मन में श्रद्धा हो, देवानाम अपि दुर्लभा, देवताओं को क्यों नहीं सुनाई? सुखदेव जी ने कहा कि उनके अंदर श्रद्धा नहीं थी भगवान की, वो पात्र नहीं थे। एक तो है पात्र और दूसरा है कुपात्र, ठीक है ना? दो ही तो बातें हैं, एक पात्र एक कुपात्र, एक लायक और दूसरा ना। और लगा दो लायक में, लायक और लायक के आगे ना लगा दो तो बन जाएगा क्या? नालायक। दो ही तो बातें, एक लायक है एक नालायक है। तो इसलिए लायक के लिए देना है, नालायक को नहीं देना है। पात्र को देना है, कुपात्र को नहीं देना है। सुपात्र को देना है, कुपात्र को नहीं देना है। इस कथा को फूटे बर्तन में दूध नहीं लगाना है, क्योंकि जिसका भाव निर्मल नहीं वो परमात्मा को न तुम्हें प्राप्त करा सकता। जिसने स्वयं परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाया वो तुम्हें क्या परमात्मा को प्राप्त करा पाएगा? क्योंकि निर्मल जन मन निर्मल मन जन सो मोह पावा। 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 मोहे कपट छल छिद्र न भावा। 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 निर्मल जन का जन है, मन है, वो भगवान को पाते हैं। कपट छल छिद्र भगवान को प्रिय नहीं है। तो आत्मदेव नाम जैसा था उनका नाम आत्मदेव, ऐसा ही उनका काम था। आत्मदेव आत्मा में शांति थी। लेकिन देखो कभी कभी ऐसा घर में कुसंग पड़ जाता है। तत्प्रिया धुंधली स्मृता, उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। कुसंग पड़ गया। संग को कुसंग जब मिल जाए, गाड़ी के दो बैल है ना, एक ठीक हो और एक बेकार हो तो गाड़ी बहुत दिक्कत में आ जाती है। दोनों पहिए जो है ना वो एक से होना चाहिए गाड़ी के। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जयो, दो गाड़ी के पहिए होते हैं, इसलिए दोनों एक से होना चाहिए। तो उनकी जो पत्नी थी धुंधली, वो कैसी थी? नाम ही धुंधली है तो आप सोच लो। धुंधली जोन धुन धरी जो वही करे, वाको नाव धुंधली। जोन धुन धुंधली। भाई किसी भी चीज का अर्थ लगाना है तो उसके एक एक अक्षर को पढ़ लो तो अर्थ समझ में आ जाएगा। धुंधली, जो धुन धरी वही को नाम धुंधली। जो काऊ की न माने घर में बाको ना हो धुंधली। अपने मन को करे जो और ऐसो करे वाको ना हो धुंधली। पति जो कहे एक ही बात ना माने, जोन पति कहे के आज जो करने वो तो कभू ही नहीं करने, बाको ना हो धुंधली। एक सज्जन थे हमारे, उनकी पत्नी का उनका आत्मदेव धुंधली जैसा कुछ वो था। चेला ही थे हमारे, नाम नहीं बताएंगे ना जगह बताएंगे, बात सच्ची है, कोई चुटकुला नहीं है।
तो सज्जन की पत्नी उनसे विपरीत चलती थी। पूरा गांव हरिद्वार जा रहा था कुंभ में, हरिद्वार का कुंभ था। चेले का हमें फोन आया, बोले महाराज सारा गांव कुंभ जा रहा है, आपकी कथा चल रही, हरिद्वार हमारी कथा चल रही थी, उस साल की बात है, और मैं भी आना चाहता हूं कि कुंभ भी स्नान हो जाएगा और आपकी कथा का 2-4 दिन श्रवण भी हो जाएगा। महाराज मैं आना तो बहुत चाहता, लेकिन ये चाहता कि अकेला नहीं, मेरी पत्नी भी मेरे साथ आए, जोड़ी से आए। मैंने कहा भाई क्या दिक्कत है, पत्नी को साथ ले आओ, 4 लोग और ले आओ, टेंट बहुत बड़ा है हमारा। खाकी खालसे में हम रुके हुए थे, खाकी खालसा, उसमें कथा हो रही थी। हरिद्वार पट्टी का खालसा है, त्यागी संप्रदाय से, 12 भाई त्यागियों के हमसे से हैं, अर्थात हमारे गुरु खालसे में कथा हो रही थी। उसने कहा महाराज समस्या तो वही है, मैं जोन दिन कह देते कि आज तो ऐसे मन कर रहा हूं कि खीर बन जाए ने, चावल की खीर में बाद ना राय तो धर देत बना के, खीर नहीं बना कहूंगा, राय तो धर देत बना के, और जोन दिना मैं कह दूं गुरु जी के आज तो राय तो बना लो, सो बाद ना खीर धर देत बना के, जो मैं कह दूं बस वो नहीं करने और विपरीत करना है। अब क्या करूं, मैंने उसको एक मंत्र दिया, मैंने कहा देखो गुरु मंत्र आज तुम्हें दे रहा। बोले क्या? बोले तुम द्वारे बैठ के जो चिल्लाने लगोगे पूरा गांव हरिद्वार चलोगे, लेकिन मर जाओ, लेकिन कोई चाहे कह मर जाए, फलाने पड़ोसी कह रहे थे, फलाने भैया कह रहे थे, लेकिन मैंने काऊ की नहीं मानी, मैं नहीं जा रहा हूं हरिद्वार। काम कराना आना चाहिए, काम कराने का तरीका आना चाहिए, गारंटी है दुष्ट से भी तुम काम करा लोगे यदि तुम्हारे अंदर लायकी है। और वही बात है ना, यदि लायक नहीं है, नालायकी है, तो फिर तुम्हारा काम सज्जन भी नहीं करेगा। काम कराना आना चाहिए, लोग सेवक बन जाएंगे तुम्हारे, लेकिन सेवा का भाव तुम्हारे अंदर पैदा होना चाहिए। तुम स्वयं सेवक बन जाओ लोगों के, तो लोग तुम्हारे सेवक अपने आप बन जाएंगे। तुम प्रेम दो, लोग तुम्हें प्रेम करने लगेंगे, तुम जो दोगे वो तुम्हें देने लगेंगे लोग वापस। मैंने कहा तुम काम कराना आना चाहिए, क्या करें? तो चिल्लाना द्वार पे बैठ बैठ के, चाहे कोई कह दे, लेकिन मैं नहीं मानूंगा, हरिद्वार नहीं जाऊंगा, चाहे मैं नरक ही को चलो जाऊंगा। तो द्वारे बैठ बैठ के सवेरे चिल्लाने लगो, हम आओ चेला, बोले चाहे कचू हो जाए बेटा, मम्मी से कह दो कि मैं नहीं जा रहा हूं, तैयारी मैयारी ना करे। थोड़ी देर बाद तो करैया के पकवानन की खुशबू सी आई भीतर से। चेला बोला अपने बेटा से, बोले बेटा जरा देख तो, करैया की खुशबू सी आ रही, सकल पाए खुरमा बतियां नमकीन पूड़ी जाने काका नाश्ता बनने लगो। बोले काय मम्मी जी सकल पाए बतियां काय बना रही? बोले पापा से कहते कि मैं तो कुंभ में जा रही, काल आने हो तो पीछे पीछे आ जाए, नहीं तो मैं तो अकेली जा रही। बाहर बच्चा पहुंचा, चेला का बोले गुरु, बोले पिताजी मम्मी कह रही कि हम तो काल कुंभ में जा रहे, पापा आने हो तो पीछे पीछे आ जाए, नहीं मैं तो अकेली चली जाऊं। तो वहीं बैठो बैठो हसन लगो के बहुत अच्छा मंत्र बताओ गुरुजी ने। तब से माने वो मंत्र अपनाओ तो जीवन की सारी परेशानी मिट गई। ऐसी परेशानी मिट गई कि जोन कराने हो सो बातें उल्टो करने लगे, तो वो सीधी चलने लगे, वो सीधी कत्तों से उल्टी चलती। महाराज ऐसा ही संग था धुंधली का और आत्मदेव ब्राह्मण का। तीन स्नान क्रियाहीना बहु क्रोधी बहु जल्प का। 2 बज रहे 3 बज रहे, वो नहाई नहीं रही। रोटी बनावेगी तो बात ही लगे, काल की राख तो चूल्हे में डली, लकैया चूल्हे में आध भुजी बुझा दी थी, बेचा कितना डली, आटे की परात बगैर मजी पड़ी, और उर्सा बेलना पे वो लगो माने जो है आटो लगो, घर में बर्तन मजबे पड़े, मक्की बिन बना रही, न नहाने का, न शुद्धि का, न सोच का कोई ज्ञान नहीं था उसको, न क्रिया थी उस क्रिया। स्नान शौच क्रिया ही ना, स्नान से हीन, क्रिया से हीन, शौच से हीन, स्नान शौच क्रिया ही ना, बहु क्रोधी बहु जल्प का। और ने को ने कछु बात कह दे तो क्रोध में आ जाए, ऐसी सिंगनी बन के टूट पड़े, लड़वे के लाजे के तैयार, बिल्कुल लड़वे तैयार। एक ऐसी माता जी थी एक गांव में, बिने बस जो ही काम हो तो लड़वे ही लड़वे को न को ने चाने तो लड़वे,
कहूँ बच्चन से लड़ रही, कहूँ पति से लड़ रही, कहूँ सास से लड़ रही, कहूँ ससुर से लड़ रही, कहूँ को ना मिले बात ना तो फिर देरानी जेठाई में लड़ रही, देरानी जेठाई में देवर जेठ से लड़ रही, और फिर जब को परिवार में ना मिले तो पूरा पड़ोस में लड़ रही, और पूरा पड़ोस में ना मिले तो फिर कुआ के सोनियन से लड़ रही, और फिर कुआ के भी ना मिले जब सब जानने लगे तो सब चुप हो जाए, बेकचुका है तो चुप हो जाए। अब इनके मन में जो विचार आए कि आज तो को लड़बे मिलो ही नहीं है, पानी भर बे निकरी गली से तो काऊ के नेक पूरा डरो दिखानो आदि द्वारे सोई बई के द्वारे खड़ी होके गारी देने लगी, अरे कूड़ा डारे ऐसी हैंगी भाई ते कई बात तो डर के लाज बहुत थी। सबने कही भैया जाओ औरत से तो गांव भर परेशान का करें, बोले जब जब पानी भर बे निकलू करे सो किवाड़ लगा ले करे पाए सो जोबा को पानी भर बे गोटे वो तो किवाड़ लगा ले अपने अपने बंद कर ले, जैसा ही वो निकले हाथ तो किवाड़ लगा ले, फलानो ढकानो गाड़ी दे चली जा रही। हम तो माई से कह नहीं सकते भी गाड़ी आपको, आप तो सब जानते हैं बुंदेलखंड की गाड़ी माने जो है बात ना, लेकिन कोई जवाब दे भाव नहीं मिलो सो एकदम रोटी नहीं पची, घबराहट हो रहा। घोड़ा तो बाके पास में एक घोड़ा अपने बेटा से बोली, उसका बेटा घोड़ा चलाता था, बोले बेटा चल हाथ जल्दी छई करके घोड़ा पे रख, बोले काय माता जी, बोले कर ले बेटा छई, और आज दूसरे गांव में सही जगहों में नहीं मिलो कूलड़ विवाह तो चल आज बगल के गांव में निपटे आई है, जैसे राजपुर दयालो है बगल में कोई गांव मिल जाए तो पहुंच गई बा गांव में, पानी खींच रही थी जो पनेहारी पानी लगी थी खींच भी गिलास बन गई थी, तो जो कैसो कलयुग आ गो बताओ घोड़ा पे बैठी चली जा रही, शर्म नहीं आ रही, उनने जो नेक होगा ये बताई बातन को जुबाने होगा यही तो बहुत अतीलर वे गिला। हमारे सुरेंद्र कुमार परम प्रिय शिष्य हमारे परिचित जो बने हैं दशरथ सिंह जी, इनके सुपुत्र हमारे प्रिय शिष्य सुरेंद्र कुमार जी सम्मान कर रहे हैं व्यास मंच पर भगवान का, उनके लिए बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद और मंगल कामना, भगवान ने सदा प्रसन्न रखे, सुखी रहे। उंगली बताई तो लड़ने के लिए लोगों को लड़ने के लिए तो कोई ना कोई कारण चाहिए, बेटा है ही रोक दे घोड़ा को, लिखा है बोले धर ले हैं छई आज जई बहन से, बस लड़ाई होने लगी। तो ऐसी धुंधली थी, अति क्रोधी बहुजल्प का, लोगों से जलने वाली ईर्षा करने वाली थी महाराज। ऐसी स्त्री से जब धर्मात्मा महाराज आत्मदेव का पाला पड़ गया, जीवन कैसे गुजारा होगा जरा विचार कर लो। जीवन बहुत दुखी था उनका, सुख नहीं थे जीवन में, इसलिए 4 प्रकार के सुखों का वर्णन शास्त्र में आता है, उसमें से स्त्री का भी एक सुख होता है। प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पति बिरता नारी, 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 चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। प्रथम सुख निरोगी काया, अभी निरोगी काया है तो समझ लो पहला सुख है,
और शरीर में रोग हो गए तो समझ लो पहला सुख भगवान ने तुमसे छीन लिया। दूसरा सुख घर में हो माया। अरे ठीक है, रोग हो जाए, हजारों रोग हो गए, रोगों का उपचार दवाई से किया जा सकता है, रोगों को रोक करके रखा जा सकता है। जैसे नदी के तीव्र वेग के लिए और पुल बना करके तैयार कर देते हैं और बांध बना करके नदी के जल को रोक सकते हैं। इंजीनियर नदी की धार को रोक देते हैं, बांध बना देते हैं। ऐसी रोग को बांधने के लिए औषधियों का पुल चाहिए, औषधि का, दवाई का। लेकिन दवाई फ्री में थोड़ी मिला, डॉक्टर साहब तो पैसा लेते। तो यदि रोग दिए तो भगवान पैसा दे दे तो ठीक है, रोग भी रोक करके रखे जा सकते हैं, रोगों को रोका जा सकता है। ये मेरा निजी अनुभव है, मैं किसी का अनुभव नहीं बता रहा, मेरा निजी अनुभव है। तो रोगों को रोका जा सकता है, क्योंकि यदि औषधि के लिए दाम भगवान ने दिए हो। धंधे दूजा सुख घर में हो माया, रोग वहीं के वहीं बने रहेंगे। औषधि लेते रहो, औषधि नहीं लोगे तो रोग हावी हो जाएंगे, तो मैं पलंग पर पटक देंगे, फिर वो दुर्गति कर देंगे। रोगों को रोका जा सकता है औषधि के पुल से। औषधि को दाम धन चाहिए, इसलिए दूजा सुख घर में हो माया। दूसरा सुख है घर में माया। तीसरा सुख है पतिव्रता नारी। दाम भी ना हो और रोग भी हो जाए तो फिर कैसे रहा जा सकता है? तो फिर तीसरा सहारा होता है पत्नी का। यदि पत्नी सेवा करने वाली है तो रोग में भी आदमी बिगर पैसे के, बिगर औषधि के रह सकता है। यदि उसकी पत्नी सेवा करने वाली, उसकी सेवा से, उसी के पतिव्रत धर्म से आदमी जिंदा रह सकता है। तीसरा सुख पतिव्रता नारी, इसलिए स्त्री का पतिव्रता होना जरूरी है। और चौथा सुख शुद्ध आज्ञाकारी। यदि तीन भी नहीं है और चौथा एक यदि बेटा आज्ञाकारी हो जाए तो भी आनंद जिंदगी में हो सकता है। और चार में से एक भी नहीं है तो फिर जीना मुश्किल है संसार में। आत्मदेव ने विचार किया, शरीर रोगी हो गया, रोगों को औषधि के लिए धन नहीं, पत्नी पतिव्रता नहीं है, सेवा करने वाली नहीं है, यदि भगवान एक पुत्र दे देते तो बुढ़ापा मेरा चैन से कट जाता। सेवा करने वाला एक पुत्र जैसा हो, कैसा? श्रवण कुमार जैसा होता तो बुढ़ापा अंधा अंधी का श्रवण कुमार की बदौलत निकल गया। ऐसा पुत्र मिल जाए, यदि पुत्र सुपुत्र मिल जाए तो का धन संचय, और पुत्र को पुत्र तो फिर का धन संचय। पुत्र को पुत्र हो जाए तो धन को क्या जोड़ना, कितना भी जोड़ लो सब मिटा देगा। और पुत्र सुपुत्र है तो फिर धन का क्या संचय, वो इतना जोड़ लेगा कि तुम्हारे साथ पीढ़ियों ने नहीं जोड़ा होगा जितना जोड़ लेगा। तो इसलिए धन का संचय तो दोनों परिस्थितियों में भी ठीक नहीं है। अर्थात ना पुत्र सुपुत्र है तो भी धन का क्या संचय, और पुत्र कुपुत्र है तो भी धन का क्या संचय। महाराज आत्मदेव एक दिन अपनी पत्नी से इतने दुखी हुए कि प्राण त्यागने की मन में बात आ गई। एक जंगल में तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे बड़ा सरोवर था। उसी सरोवर में बड़े बड़े मगर घड़ियाल रहते थे। उसमें गिरने के लिए तैयार हो गए और भगवान को प्रणाम किया। भगवान के बड़े भक्त थे, जो भी काम करते थे भगवान का स्मरण करके करते थे। भक्त कौन है? कोई भी काम करे जो भगवान का स्मरण करके करे। और जब स्मरण करके भगवान का काम करोगे तो बुरा काम भी अच्छा बन जाएगा। भगवान का स्मरण किया। सती ने मरते समय उस यज्ञ में, दक्ष के कुंड में, दक्ष यहां यज्ञ कर रहे थे, अंतिम समय सती ने, दक्ष प्रजापति ने किए निज पुत्री अपमान, और क्रोधित हो तब सती ने कीना प्राण ही दान। प्राण दान कर दिया। किसको? दक्ष प्रजापति के द्वारा दी हुई इस नश्वर देह को। उन्हें इस देह से इतनी घृणा हुई कि इस तुच्छ दक्ष प्रजापति के द्वारा ये देह मुझे प्रदान की गई है, इसलिए देह रखना ठीक नहीं है, इस लायक नहीं है, इसलिए इस देह को मिटा देना ही ठीक है, क्योंकि ये इस लायक नहीं कि मेरा पिता बनने का गौरव प्राप्त कर सके। इसलिए सती ने क्रोधित हो तब दक्ष ने, क्या हो गया था? कारण क्या बना था?
दक्ष प्रजापति के लिए शिव नहीं कीन प्रणाम। क्रोधित हो तब दक्ष ने दीना श्राप ठान। देवताओं की सभा में सभी देवता आए, सबने दक्ष को प्रणाम किया, क्योंकि दक्ष उस समय का राजा था सतयुग का। लेकिन शंकर ने सोचा कि मैं इसे प्रणाम करूंगा तो उसकी श्री चली जाएगी, क्योंकि जब कोई तपस्वी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, धर्मात्मा व्यक्ति एक अपने से कमजोर आदमी का प्रणाम करता है तो उस कमजोर आदमी का पुण्य धर्म क्षीण हो जाता है। इसलिए अपने से बड़े बुजुर्ग से, ज्ञानी से और धर्मात्मा से, भक्त से, संत से, साधु से प्रणाम नहीं करवाना चाहिए। जो भी अपने से बड़े ज्ञानी, धर्मात्मा, सत्पुरुष को से प्रणाम कराता है उसका धर्म जो है उसके पास वो जल के भस्म हो जाता है, क्षीण हो जाता है। आप सोचो, चुम्बक बड़ी होगी और लोहा उसके पास छोटा सा लेके आओगे तो लोहा चुम्बक से आके चिपकेगा कि चुम्बक लोहे से जाके चिपक जाएगी? विचार करो। चुम्बक बड़ी है, लोहा छोटा है, तो आप लोहे के ये जो पास में लाओगे तो चुम्बक ही तो लोहे को खींच लेगी, क्योंकि लोहा तो छोटा, चुम्बक बड़ी है। और चुम्बक छोटी होगी और लोहा बड़ा होगा तो क्या होगा? तो चुम्बक खींच करके लोहे के पास चली जाएगी। दोनों स्थितियों में मिलन तो होना ही है, अर्थात भक्ति का भगवान से मिलन तो होता ही होता है। दोनों परिस्थितियों में होता है, चाहे सम परिस्थिति हो चाहे विषम परिस्थिति हो। चुम्बक बन जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता और लोहा हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोहे को भी पारस का संसर्ग मिलते ही सोना बना दिया जाता है। इसलिए कथा रूपी पारस का स्पर्श करके जीव अपने आप को सुधातु से सुधातु में परिवर्तित करते हैं। महाराज दक्ष की पुत्री सती ने अपने प्राण दान किए तो अंतिम समय क्या मांगा था सती ने? जरत सती शिव सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। आखिरी समय कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सारी लगन से जीवन में आपकी सेवा की हो तो हर जन्म में मुझे आपके चरणों की सेवा ही प्राप्त हो। जरत सती शिव सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। बस यही कारण था, जिसका मरण अच्छा होता है उसका जन्म अच्छा होता है। इसलिए अंत भला सो सब भला। जीवन में क्या किया ये कोई फर्क नहीं पड़ता। हजारों लोगों की कथा मैं आपको बताऊंगा भागवत में। भागवत से हमें ये ज्ञान मिलता है, जीवन भर मांस को तोलने वाला सदन कसाई अंत समय में संतों का सत्संग पाके और मुक्ति को प्राप्त हुआ। जीवन में कभी ना भगवान का नाम लेने वाला अजाबिल नाम का ब्राह्मण अंत समय में भगवान का स्मरण करके भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त हुआ। जीवन में नीच जाति में जन्म लेने वाली सबरी अंत समय में गुरु कृपा को पाकर के भगवान के धाम को प्राप्त हो गई। विदुरानी अंत समय में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके मुक्ति को प्राप्त हो गई। अंत भला तो सब भला। इसलिए जीवन में क्या किया ये कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंतिम समय मनुष्य का मंगलमय होना चाहिए, मृत्यु आदमी की मंगलमय होना चाहिए। इसलिए भागवत आदमी की मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला ग्रंथ है। हमें जन्म को मंगलमय नहीं बनाना है, मृत्यु को मंगलमय बनाना है। अब हमारा जो बचा हुआ जो समय है उसको मंगलमय बनाना है। जीवन में क्या क्या हमने नहीं किया, सब कुछ किया, लेकिन अब उन सब का त्याग करके संन्यास लेकर के भगवान के चरणों में समर्पित होना है। हे प्रभु, दासानुदासा, हम आपके चरणों के दासों के चरणों के भी दास हैं। हमारी भूलों को, अपराधों को क्षमा करो हे नाथ। हम श्री कृष्णाय वयम नुमा, हे श्री कृष्ण ठाकुर जी, हम आपकी शरण में आए हैं। अंतिम समय आत्मदेव ने मरने से पहले भगवान का स्मरण किया। भगवान पीछे से संत का भेष बना करके पकड़ लिए। कहा, ब्राह्मण कि मस्त दुख से कारण क्यों मरना चाहता है, क्या कारण है? कहा, महाराज एक आध दुख हो तो बताऊं, यहाँ तो दुखों की लिस्ट है। बोले बताओ, एक आध तो बताओ। बोले महाराज, तन दुखी, मन दुखी, धन दुखी,
तन से दुखी हूं, मन से दुखी, धन से दुखी, पत्नी से दुखी, संतान नहीं, संतान से भी दुखी, शरीर से भी रोगी हूं, धनवान भी नहीं हूं, क्यों नहीं मरूं? अब जीने के लिए कोई साधन तो चाहिए, इसलिए मरना चाहता हूं। भगवान बोले अच्छा, एक चीज जो सबसे श्रेष्ठ तुम जीवन में मानते हो उसे मांगो। एक चीज, दो नहीं, हजार नहीं, एक चीज मांग लो बस। उसने सोचा कि शरीर तो ठीक नहीं हो सकता, वृद्धावस्था है, धनवान होकर के भी क्या कर लूंगा। अब गाड़ी घोड़ा का शौक करने की उम्र नहीं है, मकान बनाने की उम्र नहीं है, अब तो समय है, थोड़ा समय बचा है। पत्नी की बुद्धि अब सुधर भी जाए तो मेरे किस काम की, इसमें मेरा मन है ही नहीं, तो उसकी बुद्धि भी सुधर जाए तो किस काम की। इसलिए अपना बुढ़ापा मंगलमय बनाने के लिए सेवा करने वाला एक पुत्र मांग लेता है। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा महाराज मुझे एक पुत्र हो जाता तो मेरा बुढ़ापा मंगलमय बन जाता। भगवान संत बनकर के आए थे, कहने लगे, कहा ब्राह्मण संसार में पुत्र से आज तक किसी को सुख नहीं मिला। पुत्र ज्ञानी हो जाए, ज्ञानी होकर के विदेश को चला जाए तो पिता को तो रहना अकेला ही है। पुत्र मूर्ख हो जाए तो पिता के सामने मूर्ख पुत्र है तो उसको 24 घंटे दुख रहता कि मेरा पुत्र मूर्ख है। विद्वान बन गया तो वो विद्वान का, क्योंकि विद्वान का घर में काम थोड़ी है, तो निकल जाएगा। हंस का काम डाल पर बैठना नहीं है, कौवे का काम डाल पर बैठना है। हंस का काम तो मानसरोवर की यात्रा करना है। जो हंस बन जाएगा वो मानसरोवर की यात्रा करेगा। कौवा है जो डाल से चिपका रहेगा, घेंसुआ बना करके रहेगा। इसलिए संसार में ज्ञानी पुत्र हो जाए तो भी दुख, और अज्ञानी पुत्र हो जाए तो भी दुख। पुत्र जन्म लेकर के मर जाए तो भी दुख, पुत्र ना हो तो भी दुख। इसलिए हे ब्राह्मण, दशरथ जैसे धर्मात्मा जिनके पास न धर्म की, न भक्ति की, न धन की, न मन की कमी थी, धर्म धुरंधर गुण निध ज्ञानी, हृदय भगति मत सारंग पानी। कितनी डिग्रियां लगी, छोटे मोटे धर्मात्मा नहीं थे दशरथ जैसे महाराज, चक्रवर्ती महाराज, सूरवंश कुल श्रोमणी, धर्म धुरंधर। बोले छोटे मोटे धर्मात्मा नहीं थे, धुरंधर धर्मात्मा थे। कहा जाए कि ज्ञानी और धुरंधर ज्ञानी, अंतर होता ना, पहलवान और धुरंधर पहलवान में अंतर होता है कि नहीं? कि बराबर की लठिया से आप उसे हाँकोगे, एक तो पहलवान है और एक धुरंधर पहलवान, बराबरी हो सकती है? नहीं। अरे धुरंधर तो धुरंधर है, एक विद्वान और एक धुरंधर विद्वान, बराबरी कैसे हो सकती है? कौआ और कोयल की बराबरी कैसे हो सकती है? पाणी व्याकरण हंसता हंस नरधा सवा पंडिता। ज्ञानी और मूर्ख की तुलना एक जैसे कैसे हो सकती है? इसलिए महाराज छोटे मोटे धर्मात्मा नहीं थे, धर्म धुरंधर, धुरंधर शब्द लगा, धर्म धुरंधर गुण निध ज्ञानी। इतनी चीजें एक जगह थी, इतनी चीजें हर जगह नहीं मिलेगी आपको। धर्मात्मा भी हो, धनवान भी हो, मन वाला भी हो। जिसको भगवान ने धन दिया उसको मन नहीं दिया, जिसको खाने के लिए काजू पिस्ता 56 प्रकार का व्यंजन दिया उसे खाने के लिए भगवान ने लायक नहीं रखा। जो रोज पकवान खा सकता है उसे भगवान पकवान खाने नहीं देते। ये तो दुर्भाग्य भाग का। डॉक्टर कह देते बीमारी हो जाती तो कहते भैया घी मत खाना नहीं तो मर जाओगे, जिंदा रहना है तो फिर घी नहीं खाना, भैया रोटी कम खाना नहीं तो मर जाओगे। पेट भर के रोटी भी नहीं खा पाता वो आदमी। तो जिसको खाने को है खा नहीं पाता, जिसको खाने को नहीं है वो पेट भर नहीं पाता। विचित्रता
देखो भगवान की, गरीब के पास खाने को नहीं है, 4 रोटी है 5 रोटी है, उसको भूख 10 रोटी की लग जाती है, वो अपना पेट भर नहीं पाता है। जिसके पास खाने को है वो खा नहीं पाता है, और जिसके पास खाने को नहीं है वो पेट भर नहीं पाता है। विचित्रता है ना संसार में। महाराज संतान से सुखी तो कोई नहीं, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। दशरथ जैसे राजा को भी जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती किसी से, और कोई दूसरा नहीं हो सकता, उसको भी पुत्र के वियोग में, उसको भी पुत्र से सुख नहीं मिला। वो तुम कह रहे कि मुझे पुत्र दे दो, हाँ महाराज दे दो, पुरखों का तर्पण करने वाला, गया पिंड करने वाला एक तो होना चाहिए, पुरखों का श्राद्ध करता रहे, माता पिता का पिंडदान करे, पुरखों का पिंडदान करे। ठीक है बोले ब्राह्मण, पुत्र तो मैं दे सकता हूं, लेकिन सुख की गारंटी मेरी नहीं है, क्योंकि पुत्र देना मेरे हाथ में है और सुख मिलना तेरे भाग में है। पुत्र तो देवता दे सकते हैं, लेकिन सुख तो हमारे कर्म में है। यदि कर्म में लिखा होगा सुख तो ही मिलेगा ना, वो कर्म में नहीं लिखा है तो पुत्र भी होंगे 4 रोटी एक भी नहीं देगा, 4 बहुएं लेकिन रोटी एक भी नहीं दे रही, बड़ी दुर्गति है। क्यों? क्योंकि बोले बहुएं 4 हैं, रोटी एक भी नहीं दे रही, क्यों? क्योंकि भाग ही नहीं है, बहुएं तो 4 हैं, 4 भी किसको? सुनिए, भगवान ने एक फल दिया झोली से निकाल के आम का, कहा जाओ अपनी पत्नी को से खिला देना, उसके खाते ही वो गर्भवती हो जाएगी। आत्मदेव ब्राह्मण को देकर के फल वो आत्मदेव ने प्रणाम किया, भगवान गाय अदृश्य हो गए। वो बछड़ा नहीं था, बच्चा था मनुष्य का, जिसका सारा शरीर मनुष्य जैसा था, जिसके कान कान के लिए गाय जैसे थे, इसलिए उसका नाम रखा गया गौकर्ण। जब गौकर्ण नाम रखा गया तब धुंधली बोली कि इसका नाम तो मैं रखूंगी, ये मेरा बेटा है। बोले क्या? मेरा नाम धुंधली, बोले मेरा बेटा है, इसलिए इसका नाम होगा धुंधकारी। नाम का जीवन में बड़ा फर्क पड़ता है, इसलिए नाम ऐसा रखें जिसमें भगवान का नाम शामिल हो। हम एक जगह कथा करने शहर में गए, यजमान के लड़के का नाम था चिंटू। हमने कहा भैया क्या नाम है तुम्हारा? बोले गुरुजी चिंटू नाम है हमारा। किसी का नाम हो तो बुरा नहीं मानना है, किसी का वो कष्ट देना मेरा मतलब नहीं है। एक बात बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, उसका नाम था चिंटू। बताओ चिंटा, अपन ने देखे बहुत चिंटी, शक्कर के गलाएं खाद देखे, बोरियन में देखे चिंटा, आदमी को नाम चिंटा रखने लगे। आदमी बोले गाना हो चिंटू, काऊ को पिंटू, काऊ को निक्कू, काऊ को लिक्की, काऊ को डिक्की, काऊ को पिक्की। बताओ ये नाम है आजकल। एक आदमी को नाम, हम लड़का को देखो बिक्की, बताओ चला के भाई बिक्की आपने बहुत देखी हुई है, लेकिन लड़कन के नाम आपने बिक्की भी देख ले हुई है। आदमी ने मोटरसाइकिल के नाम धल बिक्की, अरे राजदूत धल लो, एक को नाम बुलेट धल लो, एक को नाम स्कूटर धल लो, स्कूटी रख लो। जब बिक्की रखता हो तुमने नाम, बिक्की को क्या मतलब है? विचार नहीं किया था। बिक्की रखा तो राजदूत धल लो, बुलेट धल लो, एक को नहीं धरे नहीं मारा बिक्की, एक को ना हो तो डिक्की। बताओ डिक्की का ना हो, डंकनी को डिक्की को ऐसे ना। एक जगह करना लल्ला को नाम रखते, 3 सम्मेलन, एक 12 को, एक 8 को, एक 4 को, एक 2, एक 4 में 4 बच्चा नहीं। हमने कही ये कौन के? बोले महाराज आप ही के। हमने कही मैया तनक शर्म करो। बोले महाराज बात ऐसी कोई नहीं, आपके आप ही के। तो हमें कह दे भैया कौन को है? महाराज तुम्हारा ही है। ऐसी अपना कह दियो जनता के सामने, कोई बात नहीं, हमने कहा 4 जाके बात है, लेकिन बड़े को नाव बताओ तो क्या नाव, मछली को क्या रखो, छोटे को क्या रखो, जैसे नाव रखते हुए बड़ी सीरीज में हमने छोटे को नाव रखो। बोले महाराज की बड़े को नाव हमने रखो अंजन।
2 मिनट में हंसी सी आई, लेकिन रोक ली बहुत मन में, और फिर विचार करके हमने कही कि बताओ खाना और रखो बोले अंजन। हमने कही किर्लोस्कर को है कि भारत में? पानी दे तो खेतन में बहुत दे के इंजन, लेकिन आदमी को नाव भी जिंदगी में एक बार देखो जिनको नाम हो इंजन। इंजन डिब्बा के आगे लगे देखो, गाड़ी के आगे लगे देखो, लेकिन हमने आदमी के नाम के आगे लगे इंजन देखो। हमने भी बहुत अच्छी भैया जितना पुण्य करो बोले महाराज गाँव के महाराज में धरो, हमने धन्य तुम्हें और भी महाराज। अब जाको नाव बताओ बोले कहीं जाको नाव है विभंजन। जाको नाव कौन ने धरो मैया? बोले जब जाको अंजन है तो हम ही ने धर लो महाराज जाको नाव विभंजन में भी बहुत बढ़िया अंजन विभंजन। तीसरे को नाव बताओ बोले जाके पापा बोले एक नाव घर के महाराज ने धरो तो मैं गांव के महाराज ने, एक तुमने धर लो एक नाव तो हम धरे। तो बोले कहा धर दो तुम्हारे घर वाले ने? बोले महाराज जाको नाव धर दो चितरंजन। अंजन विभंजन चितरंजन। उनकी चौथे को बोले महाराज आप धर दो, हमने की डाबर लाल दंत मंजन। अंजन विभंजन चितरंजन और डाबर लाल दंत मंजन। अरे नाम तो ऐसो धर लो जिसे भगवान को नाम लिखे। नारायण नाम रखा था किसने? अजामिल ने, जिस पुत्र के नाम को लेकर के उसका उद्धार हो गया। ऐसा नाम घर में रखो, राम रखो, कृष्ण रखो, गोपाल रखो, गोविंद रखो, ऐसा नाम मत रखो जिसका नाम धुंधकारी रख दिया। धुंधकारी, जब धुंधकारी बना दोनों बच्चे बड़े हुए, एक वो गाय से पैदा हुआ, दूसरा वो धुंधली का जो बेटा था विद्यालय जाने लगे। कैसी प्रवृत्ति हुई उसकी? जैसी धुंधली की थी वैसी। स्नान सोच क्रियाहीना बहु क्रोधी विवर्जिता। न नहाने वाला, न स्नान करने वाला, न हाथ धोने वाला, शुद्धि शुद्धि का जीवन बहुत क्रोधी। तीन वेश्या कुसंगेन परिस्त्री परिरता। मधुमासम च भक्षयो धूत कीड़ा समन्विता। या खेलने लगा, मांस खाने लगा, मदिरा का पान करने लगा, परिस्त्रियों के साथ रमण करने लगा, घर का धन चुरा चुरा करके ले जाने लगा। और भगवान ने सत्य कहा था कि पुत्र देना तो मेरे हाथ में है, पुत्र से सुख तुझे मिलना तो तेरी भाग्य। उस घर को त्याग कर आत्मदेव चल पड़े। गौकर्ण बोले महाराज मैं इस घर में क्या करूंगा? ये घर का माहौल मेरे लिए नहीं, मुझे भी ले चलो। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गौकर्ण पढ़ लिख करके पंडित और ज्ञानी बन गए, धुंधकारी महाखल बन गया। ऐसा 4 वेश्याओं को अपने घर में ला करके पिता के जाने के बाद रख लिया। मदिरा पीता, मांस खाता, चोरियां करता। एक दिन वेश्याओं ने विचार किया कि अब इतना धन हो गया कि हमारा जीवन निकल जाएगा, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। बोले क्या करें? इसको मार दो। मदिरा पिलाया, मदमस्त जब धुंधकारी हो गया, रस्सी का फंदा बनाया वेश्याओं ने, और दो ने इधर से खींचा, दो ने इधर से खींचा, पांच लगाई, ताकत लगाई, फिर भी पापी के प्राण नहीं निकले, क्योंकि पापी के प्राण इतने सहजता से नहीं निकलते। गड़गड़ाया। पांचवी वेश्या ने, लूघर जल रहे थे चूल्हे में, सुबह लूघर उठाए और बाकी मुंह में ठोकना शुरू कर दिया। ऐसी दुर्गति से उसको मारा वेश्याओं ने। अकाल मौत मरने से प्रेत बना। जब प्रेत बन गया, जिंदा था आदमी तो परेशान करता था, जब ऐसो आदमी मर के भूत बन जाए तो फिर पूछ नहीं का, पूरे गांव को परेशान करने लगो। गांव वाले बेचारे बाकी डर के मारे अपने अपने घर छोड़ के भगन लगे, दूर जाके रहने लगे, कुवन पे, कोई ने डेरन पे, कोई ने दूसरे गांव में मकान बना ले। गांव बेबड़ हो गया। 33 वर्ष गुजर गए, उस गांव को उजड़े। गौकर्ण ने एक दिन श्रीमद् भागवत की कथा अपने पिता को सुनाई। इस कथा के समापन पर आत्मदेव ब्राह्मण को सदगति प्राप्त हुई, भगवान का धाम प्राप्त हुआ। और मरते समय अपने पुत्र को आदेश दिया, गौकर्ण अपनी माता का पता करना, और एक तेरा छोटा भाई है, जन्मभूमि पर जाकर के उनका पता करना।
ये मेरे आदेश का तू पालन करना। इतना कार उसे सौंप करके भगवान के धाम को चले गए। इधर पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए गौकर्ण नाम के वो महात्मा अपनी जन्मभूमि के लिए पधारे। 33 वर्ष बाद जननी जन्मभूमि सही स्वर्गदा आप ही घर सही, क्योंकि जननी जो जन्मभूमि है वो स्वर्ग से बढ़कर के होती है। एक बार महात्मा बनने के बाद अपनी भूमि का दर्शन करने को मनुष्य को जीवन में जरूर आना चाहिए। सारे तीर्थों से बढ़कर के है जन्मभूमि। ना गंगा न गया काशी, ना गोदावरी तथा, न गंगा न गया न काशी न गोदावरी, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। उसके लिए संसार के सारे तीर्थ छोटे हैं। जिसने जन्मभूमि की सेवा कर ली, उसे गंगा की, गोदावरी की, हरि क्षेत्र की सेवा करने की जरूरत नहीं। अर्थात कहीं भटकने की जरूरत नहीं, भगवान तो हमें नहीं मिल जाएगा, भटकाने की जरूरत नहीं। इसलिए गौकर्ण आए, उजला हुआ देखा, रात्रि का समय था। गौकर्ण एक चौराहे पर सलाब बिछी थी, उस सलाब पर विश्राम कर रहे थे। उस प्रेत को मनुष्य की खुशबू आती थी। रात्रि में वो नगर में भटकता था। उसने मनुष्य को देखा कि ये दुष्ट मनुष्य मेरे नगर में, आज तक तो कोई दस नहीं पाया। 33 वर्ष से मैंने किसी मनुष्य को यहाँ भटकने नहीं दिया, और इस मनुष्य की इतनी हिम्मत कि मेरे गांव में आ गया, आज इस मनुष्य को मार डालूंगा। छाती पर आकर के गौकर्ण की सोते समय बैठ गया, गर्दन पकड़ करके दबाने लगा। गौकर्ण जागे और देखा कि प्रेत है कोई। अपने कमंडल से जल उठाया और मंत्र गायत्री मंत्र लेकर के छिड़का। प्रेत बंध के खड़ा हो गया, हिल पा रहा नहीं, हिल पा रहा। तो प्रेत बहुत ताकत लगाता लेकिन छूट नहीं पाता। वो कहता है, भाई तुम कौन हो? बड़े शक्तिशाली हो। आज तक ऐसा शक्तिशाली मनुष्य मुझे नहीं मिला जिसने मुझे बांध दिया। कौन हो? अपना परिचय दो। बोले मेरा नाम गौकर्ण है। गौकर्ण का नाम सुनते ही धुंधकारी रोने लगा। भैया मैं तुम्हारा वो भाई हूँ, धुंधकारी नाम का। याद है तुम और मैं विद्यालय जाते थे पढ़ने, साथ साथ एक आंगन में खेलते थे। हाँ हाँ, ये तेरी दुर्गति कैसे हुई? धुंधकारी नाम का मेरा भाई था, उसी के लिए आया हूं। सारा किस्सा सुनाया। 5-5 वेश्याओं ने जिस प्रकार से निर्दयता से मारा और मार करके आंगन में लाश को गाड़ दिया। सारा माल खजाना लूट करके ले गई। सारी कथा सुनाई। धुंधकारी कहने लगा, भैया तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी सदगति का उपाय करूंगा। अपनी माता और अपने भाई की सदगति के लिए श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन गौकर्ण ने उस गांव में किया। सारे गांव वालों से सहायता ली और सबके सहयोग से श्रीमद् भागवत की कथा हुई। इस कथा को बैठ करके सुनाया। 7 पुर का एक बांस गाड़ा, उस पर धुंधकारी प्रेत का आवाहन किया। पहले दिन कथा हुई तो पहली गांठ फट गई बांस की। दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ फट गई। तीसरे दिन की कथा में तीसरी गांठ फट गई। 7 दिन की कथा में 7 गांठें फट गई और प्रेत ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुआ। दिव्य स्वर्ग से विमान आया, उसमें धुंधकारी की आत्मा को बैठाला और भगवान के धाम को ले गए। भगवान के पार्षद श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। इसलिए कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा प्रेतों की पीड़ा को मिटा देती है। यदि किसी के घर में प्रेत है, वो लोगों को परेशान कर रहा है, तो श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करने से उस प्रेत की मुक्ति हो जाती है। इसलिए भागवत की कथा कराना चाहिए और भागवत की कथा से प्रेत की मुक्ति हो जाती है। कथा तो विस्तार में और
आपको सुनाऊंगा, लेकिन समय आज ज्यादा हो रहा है, इसलिए आज कथा का समापन हम लोग यहीं पर करेंगे। दो बार भगवान का संकीर्तन करते हुए सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। दुनिया में द्वारे द्वारे काहे भटकता, दुनिया में द्वारे द्वारे काहे भटकता, शीशे द्वारे द्वार पर काहे को भटकता, शीश द्वार द्वारे पे काहे भटकता, शीशे द्वारे द्वार पे काहे को भटकता, शीश द्वारे द्वारे पे काहे को भटकता। राम जी के चरणों में लगन लगाए जा, राम जी के चरणों में लगन लगाए जा, सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। हरि बोल। क्यों करता है आशा जन जन की, क्यों करता है आशा जन जन की, दया दृष्टि जब है श्री रघुनंदन की, दया दृष्टि जब है श्री रघुबर की, दया दृष्टि जब है श्री रघुवर की, दया दृष्टि जब है श्री रघुबर की। राम जी के चरणों में मौजे उड़ाए जा, राम जी के चरणों में मौजे उड़ाए जा, सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा, सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम गाएगा सीताराम 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 गाएगा राम जी के चरणों में शीश नवाएगा राम जी के चरणों में ध्यान लगाएगा सीताराम 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 गाएगा सीताराम गाए सीताराम 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 गाए। आज की कथा बड़े लघु मैंने संक्षिप्त में आपको सुनाई है, क्योंकि समय इतना नहीं था कि दिन बहुत छोटे थे और समय ज्यादा हो रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने अधिक समय तक आप लोग यहाँ पंडाल में टिके रहे मेरी बात को सुनने के लिए, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कल से कथा ठीक 12 बजे प्रारंभ हो जाएगी। 11:30 बजे हमारे राजा साहब इंदर सिंह जी, परिचय करा देता हूँ थोड़ा सा आपका कलाकारों से। ये हमारे दाऊ साहब इंदर सिंह जी ललितपुर से पधारे हुए हैं, ऑर्गन पर जो आपके लिए सेवा करेंगे आपकी। बहुत ही सुंदर मधुर गायन है इनका और YouTube चैनलों पे आप इनको सुन सकते हैं। बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय कथाओं में जाते रहते हैं। उनके साथ ही ढोलक पर संगत दे रहे हैं हमारे भैया हेमचंद जी, जिनका बहुत सुंदर गला है। गायक भी बहुत अच्छे हैं, जितनी अच्छी ढोलक बजाते हैं गाते भी बहुत सुंदर हैं और अच्छा कंठ है इनका। सेवा करेंगे आप लोगों की ये बालक, ये भी ललितपुर से, और उनके साथ ही हमारे पेड़ पर भैया हरगोविंद जी सेन साहब, जो आपके गांव में पेड़ बजाने को आए हुए हैं। एक कलाकार आज आ नहीं पाया, वो कल सुबह तक यहाँ पर आपके सेवा में हाजिर हो जाएगा, जो बेंजो मास्टर है। बेंजो का साज भी यहाँ पर रखा गया है। 4 कलाकार हैं, तो 3 लोग सेवा में उपस्थित हैं। कल से कथा सुनाऊंगा आपको बड़े सुंदर तरीके से। 12 बजे ठीक पंडाल में आए, 11:30 बजे हनुमान चालीसा हो जाया करेगा। कथा को सुने। 4 बजे कथा का समापन होगा, क्योंकि सर्दी का समय है, इसलिए 4 बजे कथा का समापन करेंगे। 12 से 4 तक का कथा का समय रहेगा। जो भी कुछ टूटी मूटी वाणी से हनुमान जी महाराज ने मुझे सेवा का अवसर दिया है आपके ग्राम में, द्वितीय बार हनुमान जी के चरणों में और सेवा करने का अवसर मिला, और अवसर दिया श्री हमारे दशरथ सिंह रावत जी, जो अति स्नेही हमारे उनके द्वारा परिचित बने हुए हैं। इनको बहुत बहुत साधुवाद, सभी इनके परिवार को बहुत बहुत साधुवाद। इनका अनंत प्रेम था कि मुझे यहाँ दोबारा आना पड़ा। आशीर्वाद और सभी भक्त वृंदों के लिए बहुत बहुत साधुवाद, जो आकर के यहाँ कथा सुन रहे हैं और जो कथा को सुनेंगे, सबके लिए मेरी ओर से व्यास मंच से आमंत्रण है। मैं स्वयं आपको कथा सुनने के लिए आमंत्रण देता हूँ, क्योंकि कथा का अधिकार तो व्यास ही देता है। भगवान सुखदेव जी ने नहीं दिया तो देवराज इंद्र को और देवताओं को भी लौटना पड़ा, तो मैं देता हूँ आपको व्यास मंच से अधिकार। आप आए सारे ग्रामवासी, और अगल बगल भी चिट्ठियां भेजें, कथा श्रवण करने के लिए पर्चे भेजे जाएं, कथा सुनने वाले भक्तों के लिए समय बताया जाए। आज की आरती के साथ ही कथा का विश्राम हम लोग करेंगे। कल ठीक 12 बजे यहीं इसी पांडाल में फिर से हम मुलाकात करेंगे। जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। समस्त भक्तजन आरती के लिए खड़े हो जाएं। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे।
अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नभि ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती श्री